नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, इस वक्त हम पपीते के पेड़ के पास खड़े हैं और आज आपको हम इसी पेड़ की और इसी फल की पूरी जानकारी देना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि जो पपीते हैं वो बारिश से ही फूल आ रहे हैं, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा थी और आप यकीन नहीं करिएगा, ये पेड़ जो है बहुत नीचे से ही फल दे रहा था। कारण ये वाला जो पौधा है मेरा, मैंने मार्केट से लिया था और ये पौधा मुझे एक पौधा 50 रुपए का उन्होंने दिया था और ये बहुत जल्दी फल दिया, लेकिन मात्र एक ही फल इसमें हुआ है और अब जो है इसमें फल फिर से बनने तैयार हो गए हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि वो छोटा फल जो है हमारा अब तैयार होना शुरू हो गया और भी फूल तैयार होने शुरू हो गए हैं। लेकिन जैसे आप हम सभी जानते हैं कि जैसे कहा जाता है कि पपीते के पेड़ में ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए, लेकिन पपीते के पौधे जब एक छोटे कंटेनर में हैं तो हमें पानी भी देना पड़ता है और खाद का भी ध्यान रखना पड़ता है। पपीते के पेड़ में हालांकि पानी ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन जब वो कंटेनर में है तो इसमें एक मॉइस्चर बना हुआ रहना चाहिए। यहाँ तक हो सके तो आप क्या करिए, पपीते के पौधे में ऐसा कुछ करिए जिससे कि उसमें एक नमी बनी रहे। नमी बने रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पपीते सबसे ज़्यादा पौधों में कब आते हैं? जैसे मैंने आपसे कहा कि ये वाला जो मेरा पौधा है ये मार्केट से लिया हुआ है, लेकिन ये जो पौधा है ये घर के बीजों से ही तैयार है। और आप जैसे देख रहे हैं कि अभी भी ये डाल हमारी बहुत पतली है। जब तक कि ये बहुत अच्छी नहीं होगी, फल बनाने में पौधा सक्षम नहीं होगा। हालांकि इसके फल काफ़ी नीचे से ही आ रहे हैं और लेकिन वो फूल जो है वो झड़ जा रहे हैं। जैसे इसमें भी काफ़ी फूल आए, लेकिन सारे फूल झड़ गए और अब जो है वो फल बनने शुरू हुए। इन दिनों फल क्यों बनते हैं? इन दिनों फल बनने का सबसे बड़ा कारण है कि जब एक पपीते का पौधा बहुत छोटे कंटेनर में होता है तो इन दिनों थोड़ा वो उसकी मिट्टी कम सूखती है, साथ ही रात की जो शीत होती है ना, वो पौधे को पूरा गीला करके रखती है और यही एक वजह बन जाती है कि इन दिनों पपीते जो हैं वो बहुत अच्छे तैयार होते हैं। ये तो है मार्केट का पौधा, लेकिन अब मैं आपको दिखाती हूँ देसी पौधे। जैसे आप देख रहे हैं ये हमारा देसी पपीता, और अभी आपको मैंने दिखाया कि थोड़ी देर पहले कि एक जो पौधा है वो फल बनाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि उसकी ये डाल जो है वो बहुत पतली है। जब तक ये डाल देसी पौधे की अच्छी नहीं हो जाती है सॉलिड, तब तक के जो स्टेम है उसका फल बनाने में सक्षम नहीं होता है। हालांकि देसी पौधे की आप सभी जानते हैं इसकी हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा जाती है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि मैंने एकमात्र छोटे से फिश कंटेनर में इसे लगा रखा है और आप देख रहे हैं कि इसमें किस तरीके से घास जो है वो पूरी बनी हुई है और मैंने उस घास को निकाला भी नहीं है, क्योंकि यही सब चीज़ें हैं जो बड़े पौधों को जीवित रखती है। कई बार छोटे पौधे बड़े पौधों से मदद लेते हैं और कई बार बड़े पौधे जो हैं वो छोटे पौधों से मदद लेते हैं। मतलब ये आपस में एक दूसरे जो है वो मिलकर काम करते हैं। इसीलिए आपको क्या करना है, कोई ना कोई मल्चिंग का साधन ढूंढना है। हालांकि ये मल्चिंग का भी काम करते हैं, इस पौधे में मॉइस्चर बना के रखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह क्या है, घास में एक खासियत होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ना खाद को वो चूस लेते हैं। जो हम खाद डालते हैं वो बिल्कुल ही नहीं चूस लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि इन दिनों पपीते सबसे ज़्यादा, अगर पपीते जिनको भी शिकायत रहती है कि हमारे पौधे में पपीते नहीं आए हैं, आज उनकी समस्या हम इसमें बिल्कुल दूर करना चाहेंगे। हम यही चाहेंगे कि जिस तरह हमारे पौधे ने अब फल बनाना शुरू कर दिया और आप देख रहे हैं कि लगातार फल जो है अब टिक गए हैं, तो अब आगे फल इसी तरह बने रहे, इसमें टिके रहे, उसके लिए हमें क्या करना है। और भी हमारे पास देसी पौधे लगे हुए हैं इसी रो में, लेकिन वो काफ़ी हाइटेड हो गए हैं और अब जाकर वो फल दे रहे हैं। तो आपको मैं बताती हूँ कि एक छोटे कंटेनर में आपको क्या क्या सुविधा करनी है जिससे कि आपके पौधे में फल बहुत अच्छे आ सके। सबसे पहले तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि जिनके पास भी पपीते के पौधे हैं और अब जैसे हमारा समय आ गया है इसमें खाद देने का, तो आपको क्या करना है, जो भी उसमें इस तरीके के जो खरपतवार है
अब आपको उसमें से निकालने पड़ेंगे। उसमें से निकालने की वजह क्या है, क्योंकि अब हमारे पौधे में फल आ गए हैं और अब जो है 1 महीने इसमें फल जो है हमारे बिल्कुल बनेंगे। जब तक के मौसम में गर्मी और ठंड दोनों बनी रहेगी तो क्या होगा, ये पपीते में बहुत अच्छे फल जो है आएंगे। बारिश में लगातार कंटिन्यू बारिश होती है, उस समय हम खाद नहीं दे पाते हैं, कंटेनर पूरे पानी से भर जाते हैं, उसमें भी क्या होता है, पपीते जो है ना वो नहीं बन पाते हैं। लेकिन इन दिनों आप जैसे देख रहे हैं कि हमारे कंटेनर की मिट्टी को हमने किस तरीके से रखा है। जैसे अभी हमने आपसे कहा कि पपीते में जैसे कहा जाता है कि पानी नहीं देना और पानी बिल्कुल नहीं देना, दोनों में फ़र्क है। पानी नहीं देने का मतलब होता है कि उसमें थोड़ा पानी देना है आपको, ज़्यादा नहीं। जब हम पपीते में बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी डालेंगे तो उसमें क्या होगा, पपीते का पौधा सिर्फ लंबा होगा और जो फल है वो उतने अच्छे से नहीं बनेंगे। लेकिन जब हम इसमें पानी की मात्रा कम करके और खाद की मात्रा बढ़ा देंगे तो आप देखिएगा पपीते के पौधे में फल जो है वो बहुत अच्छे से बनेंगे और साथ में वो ड्रॉप भी नहीं करेंगे। पपीते के पौधे में भी कई बार कर्ल वायरस हो जाता है, उनकी पत्तियां जो है वो मुड़ने लगती है। आपको क्या करना है, उस सिचुएशन में कुछ पत्तियों को निकाल देना है और ऊपर से कुछ पौधे को छांट देना है और नीम ऑयल का छिड़काव उसमें कर देना है। इस तरीके के छोटे छोटे काम पपीते के पौधे में करते रहना है। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जैसे कि हम बोलते हैं कि फल आने के बाद में पौधे की गोड़ाई नहीं करते हैं, लेकिन आप गोड़ाई बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अगर नहीं कुछ करना है तो उसकी जो मेन ब्रांच है उसको आपको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। आजू बाजू की मिट्टी को आपको अगर इसे कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है तो जो मेन रूट है तने की उसको आपको नहीं काटना है। जैसे यहाँ पर बिल्कुल पास में आप आजू बाजू से इस तरीके से बिल्कुल गोड़ाई करके और इसकी छोटी जड़ों को बिल्कुल निकाल दीजिए। जब आप इस तरीके से कर देंगे और जब आप इसमें खाद डालेंगे तो आप देखिएगा ये पौधा कम से कम 3 दिन तक कंटेनर में एक मॉइस्चर बना के रखेगा और आप देखिएगा आपके जो फल है ना वो बहुत अच्छे से पकड़ लेंगे। वो फल जो है वो बिल्कुल भी नहीं झड़ेंगे। और क्योंकि अभी क्या होता है, हम जो पानी डालते हैं ना तो वो सारा का सारा जो पानी है वो एक बार में ही जड़ों से नीचे चला जाता है और कंटेनर में नहीं रुक पाता है। तो आज हम पौधे में ऐसी ही आपको खाद बताने जा रहे हैं जो बहुत आपके पौधों को राहत देगी और साथ में हर एक फल जो है वो हर एक फूल जो है वो फल में बिल्कुल बदल जाएगा। तो जैसे आपने देखा कि हमने इसकी मिट्टी की कुछ गुड़ाई कर ली और जितनी भी बारीक जड़ें थी हमने इस तरीके से निकाल दी है। और अब हम पौधे में खाद डालेंगे। पौधे में खाद इसलिए डालेंगे कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं ठंड की वजह से ये जो फल बन रहे हैं, अब ये फल जो है हमारे ड्रॉप नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंटेनर छोटा है और जब फल उसमें ज़्यादा आने लगेंगे तो उससे क्या होगा, पौधा जो है वो इतने फलों को एक साथ तैयार नहीं कर पाएगा, क्योंकि कंटेनर छोटा होने की वजह से उसमें खाद की कमी हो जाती है। कई बार पानी भी कम हो पड़ जाता है, क्योंकि जिस तरीके से जड़ें अपना घर बना लेती है, हम पानी डालते हैं और पानी जो है वो कंटेनर का सूख जाता है अगर आपके पास छोटा कंटेनर है तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम मिट्टी ढीली कर देंगे तो आप देखिएगा कि जब आप पानी डालेंगे ना तो कंटेनर कम से कम 2 दिन बिल्कुल 3 दिन बिल्कुल नहीं सूखते हैं। और पपीते में पानी देने का भी यही नियम होता है, 2 से 3 दिन में जब थोड़ी मिट्टी सूखे तो आप पानी दीजिए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कौन सी खाद इसमें आपको देनी है। सबसे पहले जैसे आप देख रहे हैं ये हमारे पास गोबर की बिल्कुल सड़ी हुई खाद, और ये आप बिल्कुल इसमें डाल दीजिए। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट भी बिल्कुल ले सकते हैं। इस तरीके से ये देखिए, अब इसमें आप कम से कम एक पौधे में कम से कम 1 से 2 केजी गोबर जो है आप बिल्कुल गोबर की खाद इसमें डाल सकते हैं। ये हो गई आपकी गोबर की खाद। दूसरी है आपकी, ये देखिए ये हमने तैयार किया है और आप लोगों को भी बिल्कुल बताया है कि किस तरीके से पत्ते की खाद तैयार करनी है। पत्ते की जो खाद है देखिए इस तरीके से हमारी बिल्कुल गल चुकी है और आप देख रहे हैं कि एकदम हर पत्ता जो है बिल्कुल गलकर
बिल्कुल चूरा हो गया है। और पत्ते की खाद जो है वे बहुत अच्छा कंपोस्ट है और ये बहुत अच्छे से पौधों को बिल्कुल फ़ायदा देता है। तीसरी चीज़ है आपकी चूना। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि वो जो चूने की जो मात्रा है वो आपको बहुत कम डालना है। जैसे कि आप इस वक्त देख रहे हैं कि इसे मटमैला हो गया है, हालांकि ये बिल्कुल सफ़ेद चूना है। ये चूना कौन सा है? जो पत्थर वाला जो चूना होता है ना, उसको ही हमने बनाकर और तैयार किया हुआ है। और ये चूना आपको डालना है, लेकिन बहुत कम मात्रा में डालना है। ये देखिए इस तरीके से, बस इससे ज़्यादा आपको चूना जो है वो बिल्कुल नहीं डालना। कभी भी आपने देखा होगा कि हमने चूने की मात्रा पौधे में बहुत कम डाली है। बहुत कम डालने की वजह सिर्फ एक ही होती है, क्योंकि जैसे आप हम सभी जानते हैं, हम लोग मिट्टी की कोई जांच नहीं करवाते हैं। और अब जो हम चूना डाल रहे हैं एक तरह से इस मिट्टी में हीट पैदा करेगा और फल बनाने में बिल्कुल सक्षम रहेंगे। पौधे जो ठंड में जो है वो बिल्कुल भी खराब आपके नहीं होंगे। तो अब आपको क्या करना है, जब आपने ये खाद डाल दी, ये खाद डालने के बाद में आप इसे पहले एक तह मिट्टी डालिए, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी हम मिट्टी डालेंगे पहले। ये देखिए इस तरीके से हल्की सी हमने इसमें मिट्टी चढ़ा दी है। अब जाकर अब हम इसमें क्या करेंगे, फिर से एक खाद डाल देंगे। आपने देखा कि हमने इसमें गोबर पत्ते डाल दिए हैं। और अब आपको हम बता रहे हैं इसमें एक खास खाद जो बहुत ज़रूरी है। ऐसे तो बाकी खाद हम डालते रहते हैं, लेकिन आज जो हम खाद बता रहे हैं आपको, इसमें मिट्टी में एक मॉइस्चर बिल्कुल बना हुआ रहना चाहिए। मिट्टी में मॉइस्चर बनने के लिए आपको क्या करना है, किचन वेस्ट का थोड़ा सा सहारा लेना है। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, किचन वेस्ट हम ज़्यादातर इसी तरीके से पॉलीथीन में पैक करके और बिल्कुल रख देते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये किचन वेस्ट कितनी अच्छी तरीके से बिल्कुल तैयार हुआ है। किचन वेस्ट कभी भी काफ़ी पुराना, बिल्कुल सड़ा और काला हो जाना चाहिए, तभी जाके आपको पौधे में डाल सकते हैं। किचन वेस्ट की जो मात्रा है वो हमेशा बिल्कुल कम होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा किचन वेस्ट, और किचन वेस्ट का जो पानी होता है ना, वो पौधों को सुखाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। इसीलिए आपको किचन वेस्ट का जो पानी है या फिर किचन वेस्ट का ये जो पल्प है, ये हमेशा पौधे में कम डालना चाहिए। और इस तरीके से आपने देखा कि हमने ये भी डाल दिया। अब फिर से हम इसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे। आपने देखा कि हमने मिट्टी को दो तह में कर दिया, पहले गोबर और कुछ पत्ते की खाद डाली, उसके बाद में हमने थोड़ी सी मिट्टी डाली। अब उसके ऊपर में हमने फिर से क्या किया, फिर से किचन वेस्ट डाल के और एक तह हमने ये मिट्टी डाल दिया। आपको जब पौधा फल देता है या फल देने के पहले ये चीज़ हमने बारिश जाने के बाद हमने इसे सितंबर लास्ट वीक में हमने इसे किया था। उसके बाद में अब जब ये पौधा फल बनाने लग गया है तो हमने क्या किया है, फिर से इसे एक बार हमने अब इसमें खाद दे दी। अब आपको इसमें कम से कम 2 महीने कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो भी फल बनने होंगे और आपके 2 महीने में बन जाएंगे। 2 महीने में जो भी फल है बनने वो बन जाएंगे। अब क्या है, 2 महीने तक आपको इसमें कोई खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अगली चीज़ है आपकी, वो है सरसों की खली। इस तरीके से सरसों खली का पानी आप इसमें बिल्कुल डाल दीजिए। आपने देखा सरसों खली का भी पानी हमने बहुत कम डाला है। बहुत कम का मतलब है कि कम से कम एक पौधे में हमने 15 ग्राम खली डाली है। 15 ग्राम से ज़्यादा खली का पल्प ये नहीं है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पपीते के पौधे की देखभाल करनी है। उससे क्या होगा, आपके पपीते के पौधे काफ़ी अच्छे बन जाएंगे। अब आपको देखिए, आपने ये चीज़ कर ली है। अब आपको इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है। पानी आपको मात्र इसमें 1 मग डालना है। 1 मग से ज़्यादा पानी आज इसमें नहीं डालना। 1 मग पानी डालने से पूरी खाद जो है वो आपस में बिल्कुल अच्छे तरीके से मिल जाएगी। उसके बाद आप इसे 1 दिन बिल्कुल पानी के छोड़ दीजिए। लेकिन अब आप देखिए, ठंड के दिनों में बहुत तेज़ धूप होती है। ये कहिए ठंड से हमें पता नहीं लगती है, लेकिन ठंड की धूप जो होती है बहुत तेज़ होती है। और वो क्या करेगी, कल दिन में इस मिट्टी को बिल्कुल सुखा देगी। और अब ये कंटेनर है, कुछ ये पौधा खींच लेगा पानी, कुछ धूप खींच लेगी पानी, और ये वापस असर कहाँ होगा, हमारे फलों पर, हमारे फलों यानी पपीते के फलों पर फिर से इस पर असर होगा। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ है वो है आपकी मल्चिंग। मल्चिंग आप किसी से भी कर दीजिए। मल्चिंग का मतलब है, या तो आप छोटे छोटे गमले रख दीजिए। जैसे देखिए एक बड़े पौधे में हमने यहाँ पर देखिए
एक बड़े पौधे को देखिए, ये बार बार कंटेनर सूख जाता है। ये पौधा हमारा काफ़ी हाइटेड है क्योंकि ये जंगल का पौधा है और इसे मैंने अपने गार्डन में बिल्कुल लगा रखा है। तो जब ये सूख जाता है इसलिए मैंने सारे गमलों का सहारा इसमें ले लिया है। उससे क्या होता है, उसकी मिट्टी बिल्कुल वहाँ गीली रहती है और उससे वो नहीं सूखता है। अभी मेरे पास यहाँ गन्ने के पत्ते थे तो मैंने गन्ने के पत्तों से कर दिया। आप चाहे क्वायर से करिए, गत्तों से करिए, पत्तों से करिए, किसी भी चीज़ से आप इसे पूरी तरीके से अच्छे से पैक कर दीजिए। अभी हम और भी पत्ते लाकर इसको बिल्कुल अच्छी तरह से पैक कर देंगे। तो आपको क्या करना है, इसे और भी अच्छे से पूरा पैक कर देना है। और इस तरह से अगर आपको कॉयर मिलते हैं तो कॉयर से भी आप इसकी मल्चिंग अच्छे से कर सकते हैं, या पुराने पौधे जो हम डाल वगैरह निकालते हैं ना अपने गार्डन से, हम उससे भी इसे बिल्कुल पैक कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या फ़ायदा होगा, पपीता तो अच्छा होगा, साथ में हमने एक मिर्च का पौधा लगा दिया है इसमें। ये देखिए, कभी हम बैगन लगा देते हैं, कभी मिर्च लगा देते हैं, जिससे कि बड़े पौधे को भी राहत मिले और छोटे पौधे भी इन्हीं के सहारे चलते रहें। तो जैसे कि अभी आपने देखा कि हमने ये जो घास निकाली थी, अब इसकी सारी जड़ें ऊपर से जब हम रख देंगे तो ये सूख जाएगी, ये बिल्कुल भी नहीं जागेंगे क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी पत्ते हैं। अब ये ऊपर रहेगी, जड़ें सूख जाएगी। इस तरीके से क्या करिए, पौधे की बिल्कुल मल्चिंग कर दीजिए। क्योंकि आपको दिखाया था हमने अभी 2 पौधे और आपने देखा था उसकी मिट्टी को गुड़ाई करके हमने मल्चिंग नहीं करी, तो आपने देखा कि पूरी मिट्टी किस तरीके से वो सूख रही है। तो हम इसको करने के बाद अगला काम हमारा है कि हम उस पौधे पर भी ध्यान देंगे और इस तरीके से आपको पौधे का ध्यान रखना है। अब आखिरी में इसमें आप पानी डाल दीजिए। पानी दिखाते हैं आपको हम कितना डालिएगा। तो इस तरीके से आप देखिए, बिल्कुल हम थोड़ा पानी डाल रहे हैं इसमें, 1 मग ही मैंने पानी डाला है। और ये 1 मग पानी में ही खाद जो है ये पौधा बहुत अच्छे से पी लेगा, क्योंकि मिट्टी हमारी ऑलरेडी गीली थी और सारी खाद भी हमारी गीली थी। इसलिए अभी आप अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो वो बह जाएगा और आपकी जो खाद है वो वापस नीचे फर्श में आ जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या करिए, पपीते के पौधे का ध्यान रखिएगा इन दिनों, तो आप देखिएगा कि पपीते के पौधे में बहुत अच्छे पपीते भी आएंगे। और उसके बाद में जैसे ये देसी पौधा है तो ये देखिए साइड से भी इसकी कुछ ब्रांचेस जो है वो निकल पड़ती हैं। तो आशा करती हूँ जिस तरीके से हमने आपको बताया कि किस तरीके से आपको एक पपीते के पौधे की देखभाल करनी है, आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।